जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में जेमे हमन करबो कि एनसीईआरटी छत्तीसगढ़ी में एनसीईआरटी की ये तीसरा क्लास हुई या फिर तीसरा टॉपिक है रे। एला जेकर नाम है पृथ्वी की गति। तो एला हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में करने वाला हन। यदि कोई हमारे चैनल पे नवा हो तो पहले पूरा वीडियो देख लो, समझ आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ला लाइक करो। ठीक है, तो जल्दी हमन जल्दी खत्म करबो ये वीडियो ला और एकदम शॉर्ट में समझाबो कि काला घूर्णन कथे, काला परिक्रमण कथे और काबर कभू कभू दिन छोटे और रात बड़े हो जाते, रात बड़े दिन छोटे हो जाते और कैसे कभू गर्मी कभू ठंडी कभू बरसात लगते। ये का कारण है ना। अभी तो सबो को जानते हैं कि कबू दिन होते कबू रात होते कबू गर्मी आते कबू सर्दी लग जाते, लेकिन एकर पीछे के जो कारण है वो पृथ्वी की गति में छुपे हुए हैं। चलो आज हम एकर पूरा खुलासा करता। जैसे कि आप मतलब पता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति वाला कथे जे अपने ही जगह में खड़े होकर गोल गोल घूमते। जैसे कोई चीज कोई अब हमन आरती करथन, उसके बाद आरती करे के बाद ना आरती लड़के गोल गोल घूमते है ना, ओला कथे घूर्णन गति। जैसे ये देखा, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूमते अपने ही जगह में घूमते। इसने हमन कबो कबो घूमथन, जैसे बचपन में खेलते रहे गोल गोल घूमते रहे अपने ही चक्कर लगाते रहे, बोला घूर्णन गति कही थे। ठीक है, एक ठो इमेज देख लो, ये देखो ये कथे घूमन गति। जब कोई भी वस्तु का अपन जगह में रह के ही गोल गोल घूमते बोला घूर्णन गति कहते हैं। एक एग्जांपल अपन बता सकते हो का बिल्कुल है। हमन बचपन में बाटी भौरा खेले, भौरा जिला हिंदी में कथे लट्टू। ठीक है, हिंदी में जला लट्टू कथे जब भावरा कथे वो अपन ही एक नोक में कील में गोल गोल घूमत रही थे ओला कथे। और एक सीलिंग पंखा है, सीलिंग पंखा भी अपन स्थान में गोल गोल घूमते, ओहू घूर्णन गति कहे जाते हैं। तब पृथ्वी भी अपन स्थान में रुके है और धीरे धीरे घूमत है, ये घूर्णन गति है। अब घूर्णन गति के बारे में कुछ समझ लो। ये जो घूर्णन गति है, जो पृथ्वी है 24 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है 24 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं, तेकर सेती लगभग लगभग 12 घंटा के रात और 12 घंटा के दिन होते हैं। एक स्टैंडर्ड में तो 12 घंटा के रात और 12 घंटा के दिन होते हैं। अब यही घूमे की वजह से दिन और रात होते हैं, है ना। पृथ्वी अपन जगह में गोल गोल घूमत है, तेकर सेती ही रात और दिन होते। जैसे ए मत समझ लो। ठीक है, ये देखो एक साइड अंजोर और एक साइड अंधियार दिखत है। तो मान लेते नीति सूर्य है, सूर्य भगवान से चमकत है। तो जेती जेती पृथ्वी घूमत जात ना जहां जहां वो में दिन हो जाते, जैसे इमेज में देखा जाओ। अभी देखो ये हमारे दक्षिण अमेरिका आ गए, दक्षिण अमेरिका में दिन हो गए, उत्तरी अमेरिका में दिन हो गए, बाकी जगह भी रात चलत है, उसने धीरे धीरे आज जात है। ठीक है, अब देखो अब कौन सा आते, एशिया आते, एशिया में भारत भी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया एशिया। अब यहाँ दिन हो गए, बाकी जगह में रात है। तो जी हाँ काला जगह दिखत है, जिन जिन ग्लोब में काला दिखत है वो रात वाला जगह है, और जेमा दिन दिखत है वो जेमे अंजोर दिखत है तेहा दिन वाला जगह है। ठीक है, तो ये होते हमार रात और दिन के कारण, काबर की वो पृथ्वी अपने जगह में गोल गोल घुमाते। दूसरी बात, पृथ्वी घूमते कैसे, तो पृथ्वी घड़ी के उल्टा दिशा में घूमते। जैसे हमारे से घड़ी बना ले वो, है ना, तो घड़ी कुछ इस प्रकार से घूमते, जैसे ये कांटा कुछ इस प्रकार से ऐसे घूमते ना, लेकिन पृथ्वी ऐसे उल्टा घूमते। देख लो, पश्चिम से पूर्व घूमते, ये पश्चिम हो गए और ये पूर्व हो गए। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते पृथ्वी है। कभी कभी क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब एक रोचक तथ्य जान लो, यदि पृथ्वी नहीं घूमतीस तो का होतीस। ठीक है, यदि पृथ्वी है नहीं घूमतीस तो का होतीस, यदि पृथ्वी नहीं घूमतीस ना तो जिन जगह में अंजोर है तिती अंजोरे रहतीस, ओदी कब अंधेरे नहीं होतीस, है ना। और जिन साइड अंधियार है उतनी अंधियारे रहतीस, अंजोरे नहीं होतीस, है ना। तो ये स्थिति में जीवन की संभावना बहुत कम हो जाते, है ना। हमेशा रात रहना या फिर हमेशा दिन रहना, है ना, वो में जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाते। तो या फिर जीवन की संभावना ही नहीं रहती। ठीक है, तो पहला गति का कथन घूर्णन गति। घूर्णन मतलब अपने ही जगह में घूमना। 24 घंटे में पूरा करते हैं, रात और दिन होते, घड़ी के उल्टा दिशा में घूमते, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते। ठीक है, ये लगता है घूर्णन। अब अगला गति के बारे में सोचा, है ना। ये चारों ओर की जगह आप लिख रहा हो सूर्य। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी जब घूमते तेला परिक्रमण करते, मतलब कोई मान लेता है ये कोई एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति के चारों ओर कोई घुमाते ऐसे, चारों ओर ऐसे गोल 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 घुमाते, तो यही लगत है परिक्रमण। कभी कभी देखो हुई जब हमारे माता बहनी मन है कहाँ जाते हैं मंदिर, तो मंदिर में पूजा करे के बाद मंदिर के पूरा चक्कर लगाते, वही चक्कर लगे थे परिक्रमण।
ठीक है, वही चक्कर ला कहे जाते परिक्रमण। एक सबसे अच्छा उदाहरण है जिमें हमन नवरात्रि के समय का खेलते, गरबा खेलते है ना। बीच में कोई देवी देवता रखते, आजकल तो डीजे रखे रहते, वही डीजे के चारों ओर घूम घूम के नाचते, तो उसका चारों ओर लग घूमना ही परिक्रमण कहलाते। अब पृथ्वी के केस में देखो, ये है पृथ्वी के केस में जो बीच में दिखत ना पीला कलर के वो सूर्य है, और जो चारों ओर घुमा थे वो नीला कलर के सूर्य है। तो सॉरी, वो हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगावत है और साथ में अपनों जगह में घूमत है। ये दूसरा वाला इमेज में देखो, इमें तो आपको डबल दिखी। ये जो छोटा वाला हवे ना, ते चंद्रमा हरे, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते, तो सूर्य के चक्कर चंद्रमा लगाते और पृथ्वी लगाते। ठीक है, ये होते हमार परिक्रमण। साथ साथ में एक बात और आप बता दो कि ये सूर्य भी अपन जगह में स्थिर नहीं है, तो सूर्य भी ऐसे ब्रह्मांड के चक्कर अपन एक सौर मंडल के चक्कर लगाते है ना, सौर मंडल के से चक्कर लगावत है। तो वही साथ साथ में पृथ्वी भी चक्कर लगाते और चंद्रमा भी चक्कर लगावत है। ठीक है, अब प्रश्न कई बार ऐसे आ सकते कि हम बचपन से सुने रहे कि पृथ्वी सूर्य चक्कर लगा, सॉरी सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाते, जबकि ऐसे नहीं है ना। और दूसरी बात कई बोलेगे ऐसे कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घुमाते गोलाकार में, लेकिन आप यहाँ गोलाकार दिखा थे का, ये गोलाकार नहीं, ये अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार दिशा में घूमते, एकदम गोल दिशा में नहीं घूमे। चलो आगे अब चर्चा करो, बाकी अभी परिक्रमण खत्म नहीं हुए, परिक्रमण के बारे में और चर्चा करो, फिर कुछ कुछ देख लेता। कक्षीय समतल काला कहते हैं, हम बचपन से सुनत आ रहे हैं कि पृथ्वी अपन अक्ष में 23.5 अंश झुके है और कक्ष में 62.5। तो कक्ष हमारा पता नहीं से, फिर अक्ष पढ़े रहे कि अक्ष में 23.5 अंश झुके हैं। तो अक्ष काला कहते, पहले वीडियो में बता रहे हूँ, ये अक्ष काला कहते, ये नॉर्थ पोल ऊपर वाला और नीचे वाला साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल में यदि हम सीधा इसे एक लकड़ी डाल देबो ना, और ये कैसे यदि हम ऐसे कोई एक की खींचे जाए लंब, तो ये 23.5 अंश के अंतर आते हैं, यहाँ पे 23.5 अंतर आते हैं। और यदि विषुवत रेखा से देखे जाए तो ये जो अक्ष है, ठीक है, यदि विषुवत वृत्त से देखा जाए तो ये जो अक्ष है क्या अपन कक्ष में 62.5 अंश के झुकाव देते, यही 23.5 अंश झुकाव और 62.5 अंश के झुकाव की वजह से पृथ्वी में सर्दी, कभू गर्मी, कभू जाड़, कभू बरसात, कभू बसंत ऋतु, कभू पतझड़ आते, यही वजह से। ठीक है, पहली बात तो झुके, दूसरी बात है परिक्रमा करते सूर्य के चारों, ओकर वजह से कभू दिन कभू रात, वो तो गोल गोल घूमते तेकर से होते। और जो मौसम चेंज होते वो कर परिक्रमण, साथ में जो पृथ्वी 23.5 अंश झुके अक्ष में, ओकर वजह से मौसम के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और प्रदीप्त वृत्त काला कहते, कभी कभी प्रश्न में आ जाता, कैसे लिखूं देख लो। ये हमारे सूर्य घूमत घूमते सूर्य महाराज के सामने आए हैं, तो कोई ऐसा हिस्सा जो सूर्य के सामने हुई जिसमें अंजोर हुई, और कोई वैसा हिस्सा जो सूर्य के पीछे हुई तो अंधियार हुई। तो यही अंजोर और अंधियार के बीच के जो रेखा है तेला प्रदीप्त वृत्त कहते, देख लो ये देला प्रदीप्त वृत्त कहिए जिसमें मोर पेंसिल चलत है ना। अंधियार और अंजोर ला जो दो भाग में बांटते है ना, जेकर बॉर्डर है अंधियार के बॉर्डर और अंजोर के बॉर्डर, ये कहे जाते प्रदीप्त वृत्त। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हुई यहाँ से, परिक्रमण। परिक्रमण का कहते हम बता रहे हैं, परिक्रमण यदि कोई पृथ्वी या सूर्य के चारों ओर घूमते तेला परिक्रमण कहते हैं। अब एक से कुछ फैक्ट देखो, जो परिक्रमण है ना, पृथ्वी है जैसे इमें तो आप लोग बहुत फास्ट दिखत है ना, काबर की यह बन रहे, यह आपके आप लोग सब समझा रहे बनाए गए है ना। लेकिन जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटा में लगाते। ठीक है, अभी हम आप लोग फास्ट दिखा था एकदम गोल 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 घुमाते, लेकिन वास्तविक में 365 दिन और 6 घंटा लगते। मतलब 300 मतलब एक साल में एक चक्कर, और वो एक साल में एक चक्कर 365 दिन कहलाते और 6 घंटा कहलाते। मतलब हम ये कह सकते हैं हम साल कब चेंज करते हैं, जब पृथ्वी अपन एक चक्कर पूरा करते सूर्य के, उला का कहे जाते एक साल कहे जाते। ठीक है, जनरली हमारे 365 दिन मान के चलता, एक साल में 365 दिन होते। ठीक है, अब ये 6 घंटा होते ना, इलामन फिलहाल छोड़ देता, लेकिन बाद में गिनबो जरूर। जैसे 4 साल में 6 चौके 24 घंटा बढ़ जाही, तो वही 24 घंटा ला
फरवरी में एक दिन बढ़ा दे जाते हैं, तो कभू फरवरी 28 दिन के होते तो कभू 29 दिन के होते। रीजन यही है, ठीक है। कभू 28 दिन के तो कभू 29 दिन के। तो 28 दिन के कब हुई, जब 365 दिन हुई, ठीक है। और 29 दिन कब हुई, जब 366 दिन के एक साल हुई। तो यही 366 दिन ला लीप ईयर कहे जाते, अधिवर्ष कहे जाते, ठीक है। यही 366 ला लीप ईयर ला अधिवर्ष या फिर अधिवर्ष कहे जाते हैं, ठीक है। हो सकते है ये मोर इमेज के पीछे आते जो लिखा है ते, ठीक है, ठीक है। चलो फिर भी हम मेरे समझते हैं का है तेला, थोड़ा इसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है। ये अपन जगह ले हट गया। अब ध्यान से देखो, 365 दिन 6 घंटा में घूमते, ठीक है। और वही 6 घंटा 4 साल में 12 घंटा बन जाते, तो 12 घंटा के एक दिन, ठीक है। 12 घंटा में तो 6 24 घंटा है, तो 24 घंटा के एक दिन और एक रात बन जाते। तेला फरवरी में हम आगे पीछे करके दिन ला बढ़ा देते, ठीक है। अब परिक्रमण के वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होते, और उत्तरी गोलार्ध में का बल्कि हम भारत के सब परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़बो, है ना, यदि हम जो पृथ्वी है या फिर सूर्य की जो परिक्रमा है, हम भारत में रहते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़बो, भारत के संदर्भ में पढ़बो, तो भारत था उत्तरी गोलार्ध में, अभी अभी समझबो आगे में, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में झुके वजह की वजह से गर्मी होते, सर्दी होते, वसंत ऋतु और शरद ऋतु देखे देखे बल लगते, काबर परिक्रमा करते साथ में 23.5 झुके ते कर सकते। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के मौसम विपरीत रही थे। यदि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु आई, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिण गोलार्ध में सर्दी आई, और यदि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी के मौसम देखे जाए। ये ला कहते हैं परिक्रमण के फैक्टर। चलो अब आगे समझते हैं का चीज है। जैसे आगे बढ़े से पहले देख लो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं। जो बीच वाला है ये 0 डिग्री कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा है, ठीक है। ये जो बीच वाला विषुवत रेखा है, ऊपर वाला कर्क रेखा है, और नीचे वाला मकर रेखा है, ठीक है। और ये मकर कर्क रेखा का है, तो सूर्य जो है कर्क से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही एकदम सीधा प्रकाश देते हैं। बाकी वर्ष भर, है ना, वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा यही दोनों के बीच में सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होते हैं। और विषुवत रेखा में तो विश्व के 12 महीना 365 दिन 366 दिन 12 घंटा जब बोलो आप, ये विषुवत ऋतु में सबसे ज्यादा प्रकाश मिलते हैं। तो ये एक कारण है कि देखिए कर्क रेखा में लगभग देख लो, ये जो मकर रेखा में केवल दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सा, अफ्रीका के कुछ हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया थे। बाकी मकर रेखा में कोई भी लैंड नहीं है। एक मतलब मकर रेखा की वैल्यू थोड़ा कम है कर्क रेखा की अपेक्षा। कर्क रेखा और विषुवत रेखा देखो, पूरा जो विश्व है ये यही में समा गए। ये ऊपर थोड़ा ऊपर उठ गए, यूरोप बना काबर के ठंडा प्रदेश है, बाद में यूरोप थोड़ा ठंडा लगे काबर की यह कर्क रेखा से बहुत आगे है। ये हमारा आर्कटिक वृत्त के आसपास आते हैं, 66.5 डिग्री के आसपास आते हैं, ठीक है। तो इला बताया कि वजह मोर है कि जो भारत देश ला ध्यान से देखो, ये भारत जो देश है ये कर्क रेखा में स्थित है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है भारत। काबर की भारत ला पढ़ना है, काबर की हमारा भी नीचे गर्मी सर्दी सब जानना है। भारत कहाँ है, कर्क रेखा में, याद रखे रहो। चल अब आगे चलते। सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार से पृथ्वी घूमते गोल गोल गोल, ठीक है। अब ये में कुछ चीजें ये देख लो, जब पृथ्वी सूर्य घुमत घुमत सूर्य के ज्यादा दूरी चल देते, वैसे ज्यादा कोई खास दूरी न है, ये मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होते, ठीक है। तो इला का कहते अपसौर कहते, ना। जब दूरी बढ़ जाते तो अपसौर कहते, और जब दूरी कम हो जाते, ज्यादा कुछ कम नहीं हो, 14 करोड़ 30 लाख किलोमीटर, सूर्य से 14 करोड़ 30 लाख किलोमीटर, इला कम दूरी है, हल्का से कम दूरी है ना, 15 करोड़ और ये 4 करोड़ 30 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो कम दूरी वाला कहते हैं उपसौर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे जाए कि उपसौर अपसौर कब कब होते, है ना। तो दूरी 2 बार बढ़ाते, एक दिन 21 जून को और 22 दिसंबर के, तो यही दिन जो है अपसौर की घटना देखे जाते हैं। और कम दूरी देखे जाए आपके 21 मार्च और 23 सितंबर में, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर में कम दूरी देखे जाए। चलो अब
सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम ये उत्तरी गोलार्ध के बारे में समझो। 21 जून की स्थिति में पृथ्वी कहाँ थे? ध्यान से देखो, ये सूर्य है और हल्का से ये झुके वजह से सूर्य के जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य के जो प्रकाश है वो कर्क रेखा में सबसे ज्यादा मिला था। कर्क रेखा में ज्यादा मिला था। ये मकर रेखा है ना, मकर रेखा में सूर्य के प्रकाश बहुत कम मिलते। अब इला हम बाहर जूम करके देखते हैं कि एकर से का प्रभाव पड़े। ठीक है, एक देखिए यही हिस्सा ला हम जूम कर हम अतने भर ला। आगे देखो, ये देखो, ठीक है, हम ये वाला जूम करके देखा था तब का हुई मतलब गर्मी या सर्दी सूर्य के पास या दूर से फर्क नहीं पड़े, कितना प्रकाश सीधा आते और कितना प्रकाश तिरछा आते, एक वजह से गर्मी और सर्दी पता चलते। देखिए ये कर्क रेखा है, ये विषुवत, ठीक है, यहाँ पे हम कर्क रेखा मान लेते हैं, ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा में ही भारत निवास है। ठीक है, तो भारत में एकदम सीधा लाइट पड़त है, जब से ज्यादा प्रकाश मिलत है, कर्क रेखा में ज्यादा प्रकाश मिलत है। एक कर मतलब ये है कि कर्क रेखा में जितना भी लैंड रही उनमें पूरा गर्मी के मौसम रही। ठीक है, और ये कब होते? 21 जून के। ठीक है, ये 21 जून के कर्क रेखा में जितना भी कर्क 21 जून के आसपास कर्क रेखा में जितना भी का है लैंड है, इंसान है, जीव है, जंतु है, ओला सबसे ज्यादा महसूस हुई काजिर गर्मी के। और उत्तरी गोलार्ध में देखो यहाँ तक के आपके क्या आते प्रकाश आते, तो यहाँ पूरा 6 महीना दिन होने वाला है। काबर की अगर घूमी भी ना तो यहाँ अंधियार नहीं हो रहा है। देखो कम से कम अतना एरिया में तो अंधियार हो भी नहीं करे, तो यहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन रही। ठीक है, 6 महीना रात और 6 महीना दिन रहते। ओकर अपेक्षा ओकर विपरीत विपरीत दक्षिण ध्रुव में देखो, दक्षिण ध्रुव ये मकर रेखा है, मकर रेखा में लाइट बहुत कम पड़ा थे, लाइट बहुत कम पड़ा थे। तो ये समय ये में का हुई आपके शीत ऋतु के मौसम रही है ना। और यही ला उत्तरायण कथे, मतलब यदि सूर्य कर्क रेखा में है तब एला उत्तर आयतन कथे, ऐनाथ, उत्तर ऐनाथ कही थे, जैसे हम उत्तरायण कही था, उत्तर ऐनाथ है। ठीक है, अब एक बारे में थोड़ा और जाना तो उत्तर ऐनाथ काला कथे, उत्तर ऐनाथ में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के दिन रही। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, हम अभी उत्तरी गोलार्ध का हम भारत में रहते हैं तो भारत के हिसाब से पढ़बो, तो ये समय हमारा गर्मी के महसूस ज्यादा हुई। दिन हाँ गर्मी में बड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि अधिक समय तक प्रकाश मिलते थे, कैसे दिन बड़े हो जाते। कर्क रेखा में सीधा प्रकाश मिलते, गर्मी बहुत ज्यादा रही थे। उत्तरी गोलार्ध में झुके, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध ऐसे थोड़ा झुके है ना सूर्य की ओर, ये उत्तरी गोलार्ध थोड़ा सूर्य की ओर झुके है। और जो ये देखिए ये एन है और ये एस है, तो एन झुके कि एस झुके, तो एन झुके है ना। गर्मी के समय में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाते, ओकर वजह से मतलब ज्यादा लाइट मिलते। और जो ध्रुव है तेमा 6 महीना के दिन रहते, और यही ला सॉरी उपसौर लिख दे, अपसौर होते हैं। ठीक है, इनमें का होते अपसौर होते। हम कहा सीखे हैं 21 जून में सबसे बड़े दिन होते हैं, 21 जून में सबसे बड़े दिन होते हैं, सबसे बड़े दिन। और 21 जून मतलब गर्मी में दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटे हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। अब हम ना ये वाले इमेज में चल लेते हैं, है ना, जिसमें 22 दिसंबर में चलता है। अब 22 दिसंबर में देखो जो सूर्य के जो प्रकाश है वो मकर रेखा में अधिक मिला थे, मकर रेखा में अधिक मिला थे। जो सूर्य के जो प्रकाश है मकर रेखा में अधिक मिला थे, और मकर रेखा में अधिक मिले कर मतलब मकर रेखा में ज्यादा प्रकाश रही और वहां गर्मी छाई, मतलब साउथ में गर्मी हो जाही और नॉर्थ में सर्दी आ जाही, उत्तर में सर्दी आ जाही और दक्षिण में गर्मी छा जाही। यही वजह से अब कैसे पता चली कि हमारा ठंडी होने वाला है? हम कहाँ रहते हैं? भारत देश में। भारत देश कहाँ है? कर्क रेखा में, कर्क रेखा यहाँ पे है। ठीक है, भारत यहाँ पे का भारत में सूरज लाइट पड़ा थे नहीं, एकदम तिरछा तिरछा थे, कम कम आते, ओकर वजह से सर्दी रही थे। और जो ध्रुव में तो रात 6 महीना रात रही थे, ध्रुव में 6 महीना रात रही थे, तो जस्ट उल्टा है ना, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। तो यही वजह से अब एक काबर है, काबर की है 23.5 झुके ओकर वजह से। अब 22 दिसंबर में सबसे बड़े रात मिली आप लोग, इनमें रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। जैसे गर्मी में देख लो, ठंडी में देखो, अभी ठंडी के दिन है तो हमारा प्रकाश कम मिलते, कबर हम ना कहा हम कर्क रेखा में, और सूर्य फिलहाल मकर रेखा में चमकत है, सूर्य फिलहाल मकर रेखा में चमकत है, ओकर वजह से हमारा प्रकाश कम मिलते, प्रकाश कम मिले के कारण रात बड़े हो जाते हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। इला कहते हैं दक्षिण ऐनाथ। ठीक है, इला कहते हैं दक्षिण ऐनाथ।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम अभी उत्तरी की ओर हिसाब से पढ़ रहे। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी रही, काबर अमन कर्क रेखा में थन और कर्क रेखा में कम प्रकाश मिला थे। रात बड़े जन हो जाए, काबर काबर की प्रकाश कम है। मकर रेखा में सीधा प्रकाश पड़ी, बिक्कट गर्मी रही वहां। दक्षिण गोलार्ध में झुके हुए देखिए सूर्य की ओर, अब दक्षिण गोलार्ध झुक गए। यहाँ 6 महीना दिन रही और ऊपर 6 महीना रात रही, यही लगत है अपसौर। इलाका थे अपसौर मतलब ये सूर्य से दूर में हवे। ठीक है, ये हो गया। तो एक हिसाब से आप अभी तक का समझो कि 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़े रात रही और 21 जून में सबसे बड़े दिन हुई। ठीक है, चलो अब आगे चलते। अब ये में देखो जेमा उपसौर की स्थिति बनते है ना, तो ये कहा होते 21 मार्च हो गए और 23 सितंबर ये समय कहा होते कि जो सूर्य का प्रकाश है सीधा कामे चमक थे हमार विश्वत ध्रुव में, है ना, जीरो इक्वेटर पे, जीरो इक्वेटर में सीधा चमकते ओकर वजह से इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब विषुव, है ना। यदि सूर्य के सीधा प्रकाश यदि 0 डिग्री में चाहिए, है ना, भूमध्य रेखा में पड़ी और कर्क और मकर रेखा में समान समान, यदि कर्क और मकर रेखा में समान समान लाइट जाते, है ना, कम कम लाइट जाते, कर्क में भी जाते और मकर रेखा में भी कम जाते, ओकर वजह से ना तो हमारा ज्यादा गर्मी लगे ना ज्यादा ठंडी लगे। तो 21 मार्च के में उत्तर में मतलब भारत में वसंत ऋतु रहते 21 मार्च के, और वही 23 सितंबर में शरद ऋतु आ जाते कहाँ भारत में। ठीक है, तो इमें सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कम हो जाते है, कितना मात्र 14 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। ठीक है, इला का कथे उपसव कथे ये जो स्थिति ला विषुव कह जाते, विषुव काबर की जो सूर्य के प्रकाश से सीधा मध्य रेखा में पड़ा थे, मकर और कर्क रेखा में थोक थोक छोटे छोटे कम कम जाते, ज्यादा न तो ज्यादा मकर में जाते ना कर्क में जाते, दोनों आधा आधा बांट के देते। अब ये स्थिति में रात और दिन के जो समय है वो बराबर रहते। ठीक है, 12 घंटा रात तो 12 घंटा दिन, 12 घंटा दिन तो 12 घंटा, काबर की जो प्रकाश है एकदम बराबर मिला थे कर्क और मकर ला दोनों। ठीक है, तो वही प्रकार से आप ला गति समझना रही से विषु काला कहते रात और दिन बराबर, सर वसंत का मौसम, मकर और कर्क रेखा पर समान प्रकाश के प्रकाश। अब इतना समझे के बाद आप समझ गए हो कि किस प्रकार से हमारा सर्दी गर्मी के असर पड़ते और का कारण है पृथ्वी के झुका होना और ऊपर चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से सर्दी मौसम गर्मी का हमको एहसास होता है 3-3 महीने में। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के पृथ्वी औसत दूरी 15 किलोमीटर है ना। एक हिसाब से जो पृथ्वी है तीसरा बड़े ग्रह है या फिर दूरी में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है। सभी 4 आंतरिक या सार्वभौमिक ग्रहों में द्रव्यमान तथा आकार की दृष्टि से पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस कारण यह दूरी 14 करोड़ 70 लाख करोड़ किलोमीटर तथा 15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये 15 करोड़ और 14 करोड़ के आसपास एक दूरी रहते है अंडाकार होने की वजह से। जब पृथ्वी अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो सूर्य की अधिकतम दूरी ला हम कथन अपसौर और न्यूनतम दूरी कहे जाते उपसौर। 21 मार्च 23 सितंबर ला पृथ्वी में उपसौर की स्थिति मतलब दूरी कम रही थे, जब सूर्य की किरणें समान रूप से उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में पड़ते। वो दिन और रात समान रही थे, न दिन बड़ा न रात बड़ा, दोनों एक बराबर। वर्ष का वह समय क्या कहलाता है जब सूर्य विषुव पर दोपहर के समय चमकता है। एला विषुव मतलब जेमा सूर्य के प्रकाश सीधा कमे जाते भूमध्य रेखा में, एला विषुव या फिर इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहे जाते। विश्व के सभी भाग 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को क्या कहा जाता है तो शरदकालीन विषुव। ठीक है, सितंबर ला शरद का थे और 21 मार्च ला वसंत ऋतु कही थे, बस इतने अंतर है, कहीं अंतर नहीं। पृथ्वी को अपनी भूकक्षा में सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को हम परिक्रमण या फिर वार्षिकी गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अर्थात एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है और ये अपने कक्ष पर कितना घुमा है 66.5 अंश। यही वजह से ऋतु के परिवर्तन देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा एक बराबर होता है। ठीक है, एक आपको गर्मी सर्दी नहीं हुई। जोन
देश भूमध्य रेखा में रहते वहां सर्दी नहीं रहा है। ठीक है, जोन देश हा भूमध्य रेखा में रहते उमा सर्दी नहीं हुए, उमें 12 महीना गर्मी से झुलस रहे थे, मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी हम देखो कुछ कुछ इमेज में जैन राज्य है या फिर जैन देश है भूमध्य रेखा में निवास करते, जहां से भूमध्य रेखा गुजरते वहां सर्दी होबे नहीं करे। ठीक है, कोई ना कोई टाइम सूर्य हमेशा उमें चमकते थे, और भूमध्य रेखा ऐसे जगह जहाँ रोज बरसात होते शाम। किस यूरोपीय देश का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित है, जहां आधी रात में भी सूर्य दिखाई देते हैं? इलाका थे नॉर्वे। ये हमारे 66.5 अंश के अंदर निवास करते हैं, और ध्रुव में 6 महीना के दिन और रात अवतरित है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप लोग कुछ कुछ प्रश्न के ट्राई करे बार पढ़ी यदि आप लोग पास में। ठीक है, तो ये ही आज के हमारे प्रश्न। मिलबो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।